आराधना शुरू होने से पहले एक वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना में जाएंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ, जय जयकार के साथ उसके समीप आओ, उसके समीप आओ। निश्चय जानो कि, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। उसने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। और हम उसी के हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा बाप, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, सारी सृष्टि का मालिक आप है। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है। प्रभु यीशु राजा, जगत में राज्य करने वाला यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। जगत आपका है, राज्य आपका है प्रभु यीशु, देश आपका है प्रभु जी, लोग आपके हैं प्रभु यीशु मसीह। आज की आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये भवन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। और प्रभु आए हुए प्रभु जी, ये छोटा झुंड प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा करने के लिए आज की आराधना हम शुरू कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं प्रभु जी। हम सभी को आपके हाथों में सौंप देते प्रभु, शुरू से लेकर आखिरी टाइम तक आप हमारे बीच में रहना। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। जो परमेश्वर हमारे जीवनों को बदलने वाले सामर्थ्य रखता है, हमारी जिंदगी को बदलने की सामर्थ्य रखता है, उस परमेश्वर पे हम भरोसा करते हैं, उस परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं जो हमारी बदकारी से हमें निकाल करके स्वर्गीय वारिस ठहराता है, जिसके नाम से हम सचमुच में जीवित हो गए। हम मुर्दों की सी चाल चलते थे, लेकिन प्रभु ने, जब यीशु मसीह ने मुझे और आपकी ओर, मेरी और आपकी ओर देखा, तो उसने तरस खाकर मुझे और आपको बचा लिया। और जब हम पाप में ही थे, यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर अपना एक एक लहू बहाकर, प्रभु जी, उस प्रभु ने अपने लहू को बहाते हुए हम सबको छुटकारा दिया, हम सबको आनंद दिया, हम सबको एक आशीषमय जीवन दिया। उस परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, महिमा करिए उस परमेश्वर की मिलके। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल
जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। सचमुच में वो यीशु मसीह, जब यीशु मसीह को मैं और आप इस बाइबल में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसने आकर के लोगों के हालातों को बदल दिया, उनकी तकदीरों को बदल दिया। सालों साल वो इंतजार करते रहे कि हमें छुटकारा मिल जाए, या हमें मुक्ति मिल जाए, या हमारी जिंदगी बदल जाए। एक उम्मीद के साथ, एक आस लगा के वो इंतजार करते रहे, और कभी उनके साथ नहीं हो पाया। लेकिन उनके लिए एक समय परमेश्वर ने रखा था, और जब यीशु मसीह उनकी जिंदगी में एंटर हुआ, जब यीशु मसीह ने उनके जीवन में प्रवेश लिया, तो उनकी जिंदगी की परिस्थिति को तख्ता पलट कर दिया यीशु के नाम से। और ऐसा करने के लायक सिर्फ एक ही नाम है, वो यीशु नाम है, वो यीशु मसीह का नाम है। आइए मिलकर परमेश्वर की और महिमा करेंगे, हम और इबादत करेंगे, प्रभु की और स्तुति करेंगे। हो जय जयकार, जय जयकार यीशु
सच में परमेश्वर कितना महान है। वो अद्भुत परमेश्वर जो कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ मौजूद हूँ। धन्यवाद और हम ये विश्वास करते हैं हम आज 2 या 3 नहीं है, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसके स्वर्गदूतों के साथ मिल करके उसकी स्वर्गीय ध्वनियों में, उसके स्वर्गीय सुरों में हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। और जब हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो परमेश्वर की महिमा हम में से उस तरह से निकले जैसे आज तक हुई ना हो, कभी हुई ना। हम में से वैसी महिमा हुई, हमारे अंदर से, हमारे मन से वो महिमा परमेश्वर को मिले। प्रभु की महिमा करें, हम परमेश्वर की और भी इबादत करेंगे। स्तुति और धन्यवाद के वचनों के साथ मिलकर के हम प्रभु की महिमा करेंगे। या की स्तुति करो, या की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है, और उसकी करुणा सदा की है, सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं खुदावा। पिता परमेश्वर, मैं आपका स्तुति करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप स्वर्ग में विराजमान रहने वाले परमेश्वर हैं। सच में प्रभु, स्वर्ग आपका वो सिंहासन है परमेश्वर, और पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है परमेश्वर। मैं आपकी स्तुति और आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने इतनी सुंदर रचना करी प्रभु, आज के दिन के लिए आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आकाश के लिए आपकी स्तुति करते हैं, पृथ्वी के लिए प्रभु। जब प्रभु हम उन परिंदों को उड़ते देखते हैं तो हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप उनको भी प्रभु खाने को भोजन देते हैं प्रभु। आपके वचन में लिखा है अगर आप उनको देते हैं तो आप मनुष्य को कैसे भूल सकते हैं प्रभु। आप हमें हमारे खाने के लिए अनाज देते हैं प्रभु, पहनने के लिए कपड़े देते हैं प्रभु। हम आपकी स्तुति और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अब तक प्रभु आपने हमें संभाले रखा प्रभु जी, अपने पंखों की आड़ में आपने हमें रखा। हम आपकी स्तुति और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं, अपना सांस प्रभु आपने हमारे अंदर फूंका प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद प्रभु जी कि रात के अंधेरे में आपने हमें संभाला प्रभु, मीठी नींद दी प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का सुंदर दिन दिखाया प्रभु, आज के मौसम के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु जी। आप हमें अपने भवन तक ले आए प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस वक्त प्रभु हम आपकी हजूरी में है प्रभु, आपकी स्तुति और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें से एक जन के साथ आप बने रहते हैं, स्तुति और धन्यवाद की भेंट को ग्रहण करेंगे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जहाँ नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला
अर्पण का प्रार्थना करने के लिए हमारे बीच में विनीता सामने आकर नीति वचन 28 13 वचनों को पढ़ेंगे। जो इस वचन को पढ़ते हैं तो हम लोग पीछे पीछे एक श्रद्धा के साथ अपने अपने अपराधों को याद करते हुए प्रभु के सम्मुख आएंगे क्षमा मांगने के लिए। मैं आपके सामने पढ़ूंगी नीति वचन 28 उसका 13 वचन। जो अपने अपराध छिपा रहता है उसका कार्य सफल नहीं होता परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आइए हम सब घुटना टेकेंगे और प्रभु के सम्मुख आकर हम अर्पण का प्रार्थना करेंगे। अपने गुनाहों को याद करेंगे। जाने अनजाने में जो गलतियां हमसे होती है हम अपनी गलतियों को प्रभु के पास लेकर आएंगे और प्रभु से माफी मांगेंगे। ये एक अच्छा अवसर है क्षमा मांगने के लिए। हम अपने गुनाहों को जब हम याद करते हैं और माफी मांगते हैं तो छोड़ देना चाहिए। माफी मांगने के बाद बार बार अगर उसी गुनाहों को हम करते रहेंगे तो हमें माफी नहीं मिलेगी। प्रार्थना में जाएंगे हम। हमारे बीच में विनीता प्रार्थना करेंगे अर्पण का प्रार्थना। हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ अर्पण का प्रभु यीशु राजा। हम इंसान पिता परमेश्वर बहुत पाप में पड़े हुए प्रभु यीशु राजा। जो हम गलती फिर से करते पिता परमेश्वर वो गलती हमसे बार बार होती है प्रभु यीशु। आप हमें माफ करना पिता परमेश्वर, क्षमा करना प्रभु जी कि हम ऐसे गलत काम ना करें पिता परमेश्वर। कभी कभी हमारे मुंह से ऐसी बात निकलती है पिता परमेश्वर जो हमको बोलनी नहीं चाहिए पिता परमेश्वर यीशु राजा। हमें माफ करना प्रभु जी, क्षमा करना पिता परमेश्वर। क्षमा करने वाले आप ही हो प्रभु यीशु राजा। हम इंसान कई गलती कर बैठते प्रभु यीशु, पर आप हमें माफ करना और क्षमा करना हमारी गलतियों को पिता परमेश्वर। ना जाने हमसे कितनी गलतियां होती प्रभु जी, हमारे हाथों से जो गलतियां होती उससे हमें माफ करना प्रभु, क्षमा करना प्रभु जी। हमारे पैरों से ऐसी गलतियां होती पिता परमेश्वर, जहाँ हमें जाना चाहिए हम वहाँ नहीं जाते, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ हम जाते, तो प्रभु हमें माफ कर प्रभु जी। क्षमा करके हम ऐसी गलती ना करें पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा पिता परमेश्वर हमें माफ करना। अगर हमने किसी दास के लिए कुछ बुरा शब्द बोला है प्रभु यीशु राजा, या हमने दासी के लिए कुछ शब्द अपने मुंह से निकाला पिता परमेश्वर, आप हमें माफ करना प्रभु, क्षमा करना पिता परमेश्वर कि हम ऐसी गलती ना करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने हमारी अर्पण की प्रार्थना को सुना। ये अर्पण की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु की स्तुति से और जो कोई उसमें नहाएगा यकीनन साफ होगा। इस खून की नदी कहती है यीशु
नहाएगा, यकीनन साफ होगा। अब हम बाइबल पाठ को पढ़ेंगे। पहला पाठ 2 राजा 2 अध्याय 1 से लेकर 14 तक हमारे बीच में दानिश आएंगे। जब यहोवा एलिया के बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह। दूसरा पाठ प्रेरितों के काम 8 अध्याय 9 से 25 तक। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वह उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर के वचन मान लिया है,
तो पतरस और यूहन्ना को उसके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वड़ाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांव में सुसमाचार सुनाते गए। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। तीसरा पाठ सुसमाचार के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 1 से 12 तक जो ये हमारे बीच में आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 से लेके 12 तक। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष मिले। आमीन। इस समय देश के लिए प्रार्थना करेंगे हम लोग। हम जानते हैं कि हमारा देश में ये ऐसी एक बीमारी आने के बाद कई प्रकार की परेशानियां, कई उलझन में उलझे हुए हैं। देश का सरकार को देखते हैं डमाडोल हो गया है। हम प्रार्थना में जाएंगे, उन मजदूरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, देशवासियों के लिए प्रार्थना करेंगे
देश में कई अच्छा काम भी प्रभु ने किया है। उन सभी को याद करते हुए धन्यवाद की भेंटों को भी देंगे और प्रार्थना भी करेंगे। हमारे बीच में सिस्टर वीना सिस्टर आगे आएंगे, कुछ वचन को पढ़कर प्रार्थना करेंगे। वचन को पढ़ूंगी। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में से उसका 60 चैप्टर 60 अध्याय 1 से 3 आयत तक। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजों के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारी सेनाओं के यहोवा, मैं आपके पास आती हूँ और आपका धन्यवाद देती हूँ यीशु राजा, आज के इस पाक और पवित्र दिन के लिए जो आज आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, और हमें जीवित रखा पिता परमेश्वर, ताकि हम आज फिर आपकी आराधना कर सके और आपको धन्यवाद दे सके। उन सांसों के लिए जो आपने हमें दी हैं, वो जीवन जो आपने हमें दिया है प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें प्रभु जी चंगाइयों को दिया है पिता परमेश्वर, महामारियों से हमें बचा कर रखा है प्रभु जी, अपने भवन में लेके आए हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के इस उजाले को जब हम देखते हैं तो आपका धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। हमारी आंखों को दिया प्रभु, ताकि हम इन सारी सृष्टि को जो आपकी सुंदरता में प्रभु जी आपने हमें दी है प्रभु जी, उसको हमने देखा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इन शहरों के लिए, इन देश के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें रहने के लिए दिया प्रभु जी, और ये देश, ये सुंदर देश प्रभु जी जो आप हमें दे चुके हैं यीशु राजा, यहाँ आपने हमें हर एक सुविधा को दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। सचमुच पिता परमेश्वर, जब संसार की ओर देखते हैं तो बहुत सारे अंधियारे को देखते हैं यीशु राजा, बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं यीशु राजा, और सचमुच पिता परमेश्वर, हम आपके उजाले को वहाँ चाहते हैं यीशु राजा। जिस तरह आपका वचन कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो प्रभु, आपका उजाला आप पहुँचाए। सचमुच पिता परमेश्वर, उन लोगों तक अपने उजाले को भेज यीशु राजा, अपने वचन को भेज पिता परमेश्वर, ताकि वो उजाले की तरह प्रभु जी उनके हृदय में विराजमान हो यीशु राजा, और वो वचन उनके हृदय में कार्य कर सके यीशु राजा, और वो उठ करके यीशु राजा आपकी महिमा करने वाले हो सके। बहुत सारे लोग हैं यीशु राजा इस देश में जो करा रहे हैं यीशु राजा, इस दर्द से, पीड़ा से पिता परमेश्वर, और देश की अर्थव्यवस्था को देखकर यीशु राजा, जो पिता परमेश्वर उनको इस दुख में और तकलीफों में पिता परमेश्वर जब वो निकल करके जा रहे हैं, उन मजदूरों के लिए प्रार्थना करती है यीशु राजा। जब वो रास्तों में है पिता परमेश्वर, वो अपना देश छोड़कर, अपनी जगहों को छोड़कर यीशु राजा, जब दूसरे शहरों में आकर प्रभु जी बहुत मेहनत मजदूरी को किया पिता परमेश्वर, उनके हाथों के कामों के द्वारा यीशु राजा इस देश में डेवलपमेंट हुई यीशु राजा, बहुत सारे कामों को उन्होंने किया प्रभु जी, और ये देश आशीषित हुआ पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु राजा, उन मजदूरों के लिए भी पिता परमेश्वर, आपने एक एक को अपने स्वरूप में बनाया, एक एक की आपने रक्षा करी पिता परमेश्वर। आज जब वो दुख और पीड़ा में है यीशु राजा, उन तक प्रभु जी भरपेट भोजन नहीं पहुंचा, उन तक अनाज नहीं पहुंचा पिता परमेश्वर। उस दुख से पिता परमेश्वर, जब वो अपने घरों में वापस जाते वक्त पिता परमेश्वर कई कठिनाइयों का सामना करते हुए गए हैं प्रभु जी, आप उनको देख जब वो रास्ते में ही खत्म हो गए, रास्ते में ही उन्होंने अपने जीवन का समाप्त कर दिया यीशु राजा, उन पर दया कर देना यीशु राजा, और उनके जो
प्रियजन है यीशु राजा, उनके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन है पिता परमेश्वर, अपनी शांति को उनके लिए भेज पिता परमेश्वर, ताकि उनको देखकर जो उनको दुख पहुंचा यीशु राजा, उनके दुख को देखकर यीशु राजा अपना उजाला उन पर भेज मेरे परमेश्वर, अपना वचन भेज मेरे प्रभु, ताकि वो लोग मन फिराएं और वो बचा लिए जाएं, मूर्तों पर भरोसा न रखने वाले हो सके प्रभु, आज वो आपको देख सके, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं, आप जिंदा परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर, आप उनको बचा ले यीशु राजा, आप बचाने वाले परमेश्वर हैं, आप दया कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए यीशु राजा, उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं यीशु राजा, होने देना प्रभु जी, उनके मन को प्रभु जी ऐसा दृढ़ करना कि वो भी प्रभु जी आपके वचन को मान करके प्रभु जी आपकी व्यवस्था को जान करके आपकी इच्छा के अनुसार यीशु राजा सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को बना सके यीशु राजा, कोई भी नागरिक भूखा ना मरे यीशु राजा, कोई भी नागरिक बेसहारा ना रहे प्रभु जी, कोई भी नागरिक प्रभु जी किसी भी काम से वंचित ना रहे यीशु राजा, हर एक को प्रभु जी काम मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु राजा, और देश के प्रधानमंत्री का जीवन बचने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके माध्यम से प्रभु जी बहुत सारे लोगों का जीवन बचने के लिए प्रार्थना करती हूँ, अपने देश के प्रभु जी राष्ट्रपति के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, उन पर भी दया करना, उनके घरानों पर भी दया करना यीशु राजा, सारे लीडर्स को मैं आपके हाथों में दे देती हूँ यीशु राजा, एक एक लीडर को प्रभु जी जो जिम्मेवारियों को दिया है, जो पैसा उनके हाथों में दिया है, ताकि राज्य में प्रभु जी वो ऐसी व्यवस्था को चला सके यीशु राजा, हर एक घरों में प्रभु जी वो अनाज को दे सके यीशु राजा, सबकी चिंता कर सके, हर एक मजदूर की, हर एक बहन की, हर एक भाई की चिंता कर सके, सबकी जॉब्स की चिंता कर सके प्रभु जी, आप उन पर भी अपना हाथ बनाए रखना, ताकि आपकी मर्जी के अनुसार वो हर एक कार्य को करें, अपने बुद्धि और ज्ञान और समझ का आत्मा उनको देना प्रभु, ताकि वो आपके वचनों को मान सकें, आपके नाम से घुटने टेक सकें। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु राजा, बहुत सारे लोग प्रभु जी इन दिनों में प्रभु जी जब वो छोटे छोटे कामों को करना शुरू हुए हैं प्रभु जी, फिर से इन देश के कामों को प्रभु जी जब उन्होंने करा है, अपनी दुकानों को खोला यीशु राजा, उनको भी आशीष देना प्रभु जी, उनके हाथों के कामों को भी आशीष करना प्रभु जी, और जो लोग घरों में प्रभु जी अपने कामों को कर रहे हैं उनको भी आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने बीमार लोग हैं इस देश में उन सबको पर भी प्रभु जी अपना आत्मा उंडेलना और उनको चंगा करना, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, उनका भरोसा आप पर होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो अपना भरोसा प्रभु जी मंदिरों पर या पुजारियों पर या मूर्तों पर न लगाएं प्रभु जी, आप पर भरोसा रखने वाले हो सके, वो जान सके इस धरती के ऊपर और इस आसमान के नीचे एक ही नाम है, केवल यीशु नाम। सचमुच पिता परमेश्वर, एक एक जन आपके नाम को पुकारने वाला हो सके, एक एक जन आपके नाम से घुटने टेकने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज जितने भी लोग आपको पुकारते हैं उनकी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दीजिए प्रभु जी, हमारी भी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दीजिए प्रभु जी। हम सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आपको देते हैं। ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक एक मिनट की गवाही हम सब बताएंगे। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस लॉकडाउन में प्रभु ने अभी तक हमें संभाले रखा और बहुत सी चीज़ें एकदम से थम गई थी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं, लेकिन प्रभु ने फिर भी हमारी सहायता करी, मदद करी बहुत से कामों को करने के लिए। और ख़ास करके मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का। मेरी गवाही ये है कि परमेश्वर ने, जैसे कि मैं संडे क्लास को लेती हूँ और संडे क्लास को लेते लेते जैसे पूरा चर्चेस वगैरह सब बंद हो गए, तो उसके बीच में मैं यही सोच रही थी बहुत टाइम से कि क्या करना चाहिए बच्चों के साथ मिलकर। तो प्रभु ने मदद करी कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों का बना सकूं और उसमें परमेश्वर ने बहुत सारे आइडियाज़ मेरे को दिए कि ऐसे करके बच्चों को गाइड करना है और उनके साथ मिलकर संगति करनी है, ताकि वो भी कामों में लगे रहें और बिल्कुल भी कमज़ोर होकर ना पड़े रहें कि संडे क्लास नहीं हो पा रहा और वो कुछ सीख नहीं पा रहे, क्योंकि हर संडे हमारी आराधना तो ऐसे ऑनलाइन के द्वारा हो ही रही थी, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं हो रहा था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने उन बच्चों के लिए एक रास्ता निकाला और जो भी काम मैं उन्हें देती हूँ परमेश्वर उन्हें करने में मदद करते हैं। वो बच्चे सच में बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जब जब मैं उनको जैसा भी वीडियो बनाने के लिए, गाना गाने के लिए बोलती हूँ,
वचन पढ़ने के लिए बोलती हूँ तो वो उसी तरह से जैसे मैं बोलती हूँ वो कर लेते हैं और बात को सुन लेते हैं। उनके पेरेंट्स के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ जो उनको फ़ोन देते हैं और काम करने के लिए बोलते हैं। तो सच में प्रभु को धन्यवाद कि संडे क्लास के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हो पा रहा है इस ऑनलाइन के द्वारा ही। और बाकी चीज़ों में भी परमेश्वर ने हमारे घर में भी सब अच्छा रखा है और सबको इस बीमारी से और हर एक कमी से परमेश्वर ने हमें बचा के रखा है। उसके लिए सारा आदर महिमा प्रभु को मिले। तो जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये जब बीच में ये बंद हुआ था तो फिर भी मेरे को चर्च आने के लिए परमेश्वर ने हर संडे मदद और सहायता किया। मेरे हस्बैंड पहले कभी चर्च नहीं आते थे, पर ये जब बंद हुआ तो हर संडे मेरे साथ चर्च आते थे मेरे बच्चों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, मुझे परमेश्वर ने संभाल के रखा और सारी बीमारियों से दूर रखा। मेरी गवाही ये है कि इस लॉकडाउन के बावजूद भी हम परमेश्वर से दूर नहीं रह पाते और जिस तरह से ऑनलाइन सर्विस हो रही है उसके साथ ही साथ हमारी यूथ मीटिंग हो रही है और रोज़ हम लोग नीति वचन पढ़ते हैं। तो उस नीति वचन से मुझे कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में, कैसे अपने आप को संभालना है, बुद्धि के बारे में। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि जो चीज़ लॉकडाउन से पहले नहीं हो पा रही थी वो लॉकडाउन के बाद हो गई है। हम लोग रोज़ बैठते हैं, ऑनलाइन में ही बैठते हैं और डेट टू डेट हम नीति वचन पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और एक दूसरे के व्यूज़ आपस में बांटते हैं। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने इसके काबिल बनाया कि मैं भी उन सारी चीज़ों को समझ सकूँ। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने अब तक संभाल के रखा है। मेरी गवाही ये है कि इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने के लिए मदद किया और परमेश्वर ने अपने वचन में बढ़ाया है। जो प्रार्थना मैं जिस दिन करती हूँ अगले दिन वो चीज़ मेरे पास होती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रतिदिन प्रभु मेरे को एक ऐसा टॉपिक दे देता है कि इस चीज़ के लिए आपने प्रेयर करनी है। और ऐसा हो रहा है आजकल तो जैसे मेरे पुराने जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने काफ़ी टाइम से मेरे से बात नहीं करी थी वो लोग अब सोशल मीडिया के ज़रिए मेरे को बोलते हैं कि ग्लोरी हमारे लिए प्रार्थना करो। तो मैं अपने आप के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती हूँ कि प्रभु मुझे उनके लिए प्रार्थना करना चाहता है, कि प्रभु चाहते हैं कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूँ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने ये अपॉर्चुनिटी भी दी है। और मैं अपने परिवार के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। वो इस टाइम पे वो जब ड्यूटी जाती हैं तो प्रभु ने उनको अब तक संभाल के रखा है। इतनी इन्फेक्शन में जब वो ड्यूटी करती हैं तब भी प्रभु उनको संभाल के रखता है, घर वापस सही सलामत वो आती हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं ब्लेस के लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु इन दिनों में हमें नई नई चीज़ें सिखा रहा है। जैसे मैंने सोचा नहीं था कि हम कुकिंग में इतनी सारी नई चीज़ें सीख सकते हैं, पर प्रभु ने इस क्वारंटाइन में इतनी सारी चीज़ें हमें सिखा दी हैं कुकिंग की भी। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर महिमा परमेश्वर को। सबको जय मसीह। मेरी गवाही है, गवाही तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है और मैं मानता हूँ कि ये जो क्वारंटीन सीज़न है मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट हॉलीडेज़ मैं कह सकता हूँ। ये अभी तक चल रहे हैं और जो एक स्पेशल गवाही ये है कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक स्कूटर लिया था, 2 व्हीलर, जो पार्किंग में खड़े खड़े किसी ने ठोक दिया और उसका काफ़ी नुकसान हो गया और लड़ाई हुई, काफ़ी पुलिस कंप्लेंट की मैंने वो, क्योंकि जो अदर पार्टी थी वो मान नहीं रही थी कि वो पे करेंगे डैमेजेस के लिए। बट मैंने प्रार्थना की वहाँ पर खड़े होकर और परमेश्वर के अंदर से वादा है कि कोई बात नहीं, जितना खर्चा है तू क्यों घबरा रहा है। मैं परमेश्वर हूँ उन लोगों का जिनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती और सच में परमेश्वर ने अगले ही दिन उनके मन में डाला कि जो भी खर्चा था उन्होंने खुद से ही पे कर दिया और मेरा स्कूटर। और बाकी ये गवाही है कि घर में जितने भी काम थे एकदम से बंद हो गए थे। हमारे घर रेनोवेशन चल रही थी, वो भी एकदम से बंद हो गई थी। बट परमेश्वर ने किसी भी काम को रुकने में किसी भी काम के लिए कोई भी अड़चन नहीं आने दी। सब काम स्मूथली चल रहा है और रेनोवेशन भी दोबारा शुरू हो गई है। मम्मा पापा भी घर पे ठीक है, सिस्टर ब्रदर घर पे सारी फैमिली बहुत अच्छे से रह रही है, एक साथ रह रहे हैं, मिलकर रह रहे हैं। सब चीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि परमेश्वर के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। सब चीज़ें परमेश्वर में ही पूरी होती हैं और इन सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय। मैं भी प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि अभी तक प्रभु ने संभाला है। और इस लॉकडाउन के दौरान पिछले दिनों जब मैं जॉब में थी, ड्यूटी आती जाती थी, तो तब भी प्रभु ने मदद की है। वहाँ पे भी प्रभु ने अपना कार्य किया है।
क्योंकि जब मैं प्रार्थना के साथ हर एक काम को करती हूँ तो प्रभु ने उस सारे कामों में मुझे सक्सेस दी है और सारे कामों को करने के लिए भी अपना बल और शक्ति और समर्थ दिया है प्रभु ने। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और जब छुट्टियों के दिन आए तो तब भी प्रभु ने बहुत मदद करी है। सिस्टर जी के साथ बैठ कर के प्रार्थना करने में प्रभु ने सहायता की है, उनके साथ जाकर घर घर जाकर प्रार्थना करने में और बहुत सारी कामों को करने के लिए भी प्रभु ने मदद की है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और पास्टर जी के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि इन दिनों में हमने बहुत अच्छे अच्छे वचनों को सुना और वो वचन हमारे अंदर इस तरह एक आनंद के साथ जब हम वचनों को लेते हैं तो वो वचन हमारे जीवन में कार्यरत होते हैं। तो उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और अपनी ड्यूटी पर भी जब मैं देखती हूँ बहुत सारे जो मेरे साथ जो काम करने वाले थे, बहुत सारे स्टाफ एंड डॉक्टर्स जिनका कोरोना पॉजिटिव आ गया था, तो अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हर दिन मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही थी और बहुत रोना भी आया मुझे उस समय कि जब वो पॉजिटिव हुए, क्योंकि वो हम सब साथ में काम कर रहे थे और उनके परिवार को, उनके छोटे छोटे बच्चों को देखकर बहुत दुख होता था। लेकिन हमारी आशा तो हमारे प्रभु पर है। लेकिन मैं हर रोज़ प्रार्थना में थी और कल परसों तक सारी वो सब लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। वो हमारा पहला पेशेंट जो अटेंडेंट था नरेंद्र, वो भी डिस्चार्ज हो गया और उसके परिवार के लोग भी सब ठीक है। तो मैं इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस शहर में भी प्रभु ने अपना बहुत काम किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरे घर पर भी, मेरे बच्चों को भी और मेरे पूरे घराने के लोगों को भी और कलीसिया को भी संभाल कर रखा, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और सिस्टर जी की प्रार्थनाओं के लिए भी, पास्टर जी की प्रार्थनाओं के लिए भी मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर, महिमा और जलाल मैं परमेश्वर को देती हूँ। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने इन दिनों में बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए, सीखने के लिए प्रभु ने मदद किया। मेरी बहुत पहले से तमन्ना थी कि हाँ, एक मेरे पास म्यूज़िक की क्लासेस हो, मैं म्यूज़िक क्लासेस देना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता था कि शायद मुझे कहीं पे कोई अकेडमी स्टार्ट करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ उसको करने के लिए मदद किया। ऑनलाइन में क्लासेस लेने के लिए प्रभु मदद कर रहा है और ना केवल यहाँ पर बल्कि दूसरी कंट्री में भी परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि वहाँ पे भी सिखाया जा सके। और इतना ही नहीं, उसमें और भी लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फ़ोन के द्वारा ये काम करने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु को इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मेरे स्कूल ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं जिस स्कूल में सिखाता हूँ, स्कूल ने इन 2 महीनों की सैलरी में कभी कोई कटौती नहीं की, किसी बात की कमी नहीं होने दी। और वो स्कूल की ये जिम्मेदारी उन्होंने ऐसे निभाई हुई है, वो कहते हैं कि आगे भी हम इस चीज़ को करते रहेंगे। क्योंकि उस एरिया में पंचकुला के स्कूल्स हाफ सैलरी दे रहे हैं, लेकिन हमारे स्कूल ने डिसाइड किया हुआ है कि वो हाफ सैलरी नहीं देंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि आप पूरा मेहनत करते हो तो यू डिज़र्व इट, इसीलिए हम आपको पूरा सैलरी देना चाहते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु को इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि ऑनलाइन जो हमारी सर्विसेज चल रही है, जिस चीज़ को हम चलाने की धीरे धीरे उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, उसको बेहतर बना रहे हैं, उसको शुरुआत करने के लिए और उसको तैयार करने के लिए प्रभु ने मदद किया। एक प्लानिंग करने के लिए, मम्मी के साथ बैठ के प्लान करने के लिए, उसके लिए मदद करने के लिए प्रभु ने सहायता की, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु को इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ, अच्छा हेयर कट करने के लिए भी प्रभु ने मदद किया है। मैं अच्छी तरह हेयर कट भी कर सकता हूँ, मैंने ये भी सीखा। तो इन दिनों में मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और मुझे बहुत कुछ जानने के लिए मिला। मुझे बहुत अच्छा समय बिताने के लिए मदद करा परमेश्वर ने। और ऑनलाइन हमारी जो नीति वचन के ऊपर जो हमारी स्टडी चल रही है, उस स्टडी की जिम्मेदारी को लेने के लिए प्रभु ने मदद किया। हालांकि वो हम बहुत पहले शुरू कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने जब शुरू करने के लिए दिया, तब के लिए भी प्रभु को धन्यवाद। और सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है, इतना अच्छा हमारे ऑनलाइन की जो चीज़ें जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें रिस्पॉन्स आता है। बेशक वो नीति वचन की बातें बच्चों के साथ शेयर करने के लिए मिले, यूथ के साथ, चाहे वो स्कूल के कामों को करने के लिए मिले, मेरे बिना बोले ही वो बच्चे इतने एक्साइटेड हैं कि वो बच्चे अपने आप ही अपने वीडियोस वो भेजते हैं, वापस वो मुझे भेजते हैं। मैं उनसे मांगता नहीं हूँ, लेकिन उनके पेरेंट्स बड़ी खुशी के साथ शेयर करते हैं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। एक अच्छी गवाही स्कूल के अंदर तैयार करके रखी। जो स्कूल नॉन क्रिश्चियन स्कूल है, उस स्कूल में परमेश्वर ने मुझे इतना ऊंचा उठाया, इसलिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह। नया भाई है विजय, राम दरबार से है ये भाई, तो आप आगे आ जाइए। लॉकडाउन के टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं चंडीगढ़ में आ जाऊँगा, लेकिन प्रभु ने मेरे को चंडीगढ़ में भेज दिया है। 1 दिन पहले ही भेजा।
फिर यहाँ आने के बाद मैं इतना परेशान हो गया कि मेरे को तो कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर ने मिला है मेरे को। मैं सब्जी का काम करता हूँ, बहुत अच्छा चल रहा। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। इन दिनों में प्रभु हमारी सहायता किया, मदद किया, हमें अच्छा रखा परमेश्वर ने। प्रभु की सेवकाई में प्रभु ने अच्छा बनाए रखा। फ़ोन के थ्रू विश्वासी लोगों से बातचीत करना और विश्वासियों को प्रेम दिखाना परमेश्वर ने मदद किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और आज की आराधना के लिए भी प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। मैं कई बार दूर चले जाती हूँ, लेकिन प्रभु मुझसे कभी भी दूर नहीं जाता है। तो प्रभु की महिमा के लिए मैं जो गीत गाती हूँ, इस गीत को जब मैं गाऊंगी तो आप लोग प्रार्थना में बने रहिए। मैं चाहती हूँ कि खामोशी के साथ आप लोग प्रार्थना करिए कि वास्तव में हम में सभी लोग हैं जो कभी ना कभी हम थोड़ी देर के लिए दूर हट जाते हैं प्रभु से, लेकिन प्रभु हमें प्यार करता, वो हमें छोड़ता नहीं है। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने साथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने साथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, इतना प्यार। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया।
ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। हमने प्रभु की महिमा के गीतों को गाया, स्तुति और धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाया। अब समय है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से कुछ बातों को हम सीखें। तो आज का हमारा विषय रहेगा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को पाने के लिए परमेश्वर के लोगों ने बहुत उसके लिए मेहनतें की, परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर को रात दिन पुकारते रहे। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा का बाइबल में हमें ना तो कोई रंग नजर आता है, ना ही कोई उसका रूप नजर आता है। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें उत्पत्ति में ही पता चल जाता है कि जब कुछ नहीं था तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा पानी के ऊपर आके मंडलाता था। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में सेवकाई कर रहे थे तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने ये संसार में हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बातें की और बातें करते करते प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं जब यहाँ से अपने स्वर्गीय पिता के पास चला जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो सहायक है पवित्र आत्मा, जो सदा आपके साथ रहेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो जब तक प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आके हमारे पापों के लिए नहीं मारा गया, नहीं गाड़ा गया, मुर्दों में से नहीं जी उठा, तब तक जब पवित्र आत्मा, पुराने नियम को हम पढ़ते हैं तो जब पवित्र आत्मा आता था तो वो आता था और अपना काम करके वो वापस चला जाता था। इस पृथ्वी के ऊपर वो नहीं रुकता था। तो ऐसे ही सैमुएल के समय, दाऊद के समय और जितने भी नबी थे, उन नबियों के समय पवित्र आत्मा का इस पृथ्वी के ऊपर आना जाना जो था वो लगा रहता था। एक एक समय के लिए, एक एक चीजों के लिए जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर को पुकारते थे, परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजता था, वो अपना काम करता था, फिर वापस चला जाता था। मगर प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सहायता के लिए, हमारी मदद के लिए, हमारी अगुवाई के लिए हमें परमानेंट, हमें पवित्र आत्मा दे दिया है, जो सदा हमारे साथ रहता है और हमारी अगुवाई करता है। तो आज पुराने नियम की एक घटना को मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं, जो दूसरा राजा उसका 1 अध्याय से हम आखिरी वचन तक पढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छी एक घटना जो है उसके बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। उसमें बहुत सी बातों को हमें सीखने के लिए मिलता है। तो एलिया जो परमेश्वर का सेवक था, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता था, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करता था, तो एक समय आया, परमेश्वर ने कहा, एलिया मैं तुझे ये संसार में से जिंदा उठा लूंगा। और जब उसका जिंदा उठाने का समय आया तो इस बात के बारे में यरीहो के जितने नबी लोग थे, उनके चेले थे, उन सबको पता चल गया था। और बतेल के जितने नबी लोग थे, उनके चेले थे, सबको पता चल गया। यरदन के पार जितने नबी थे, उनके चेले थे, सबको पता चल गया था कि आज के दिन एलिया को परमेश्वर ये संसार में से जिंदा उठा लेगा। और एलिया का जो शागिर्द था उसका नाम है अलीशा। अलीशा जो था वो एलिया के साथ साथ चलता रहा और उसने देखा कि परमेश्वर जो है वो एलिया के साथ रहता है, एलिया की अगुवाई करता है, और एलिया जो है एक ईमानदार व्यक्ति है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला
व्यक्ति है और वो ये चाहता था कि मैं इसके साथ साथ रहूं और जो आत्मा इसके अंदर है उसका डबल अभिषेक जो है वो मुझ में आ जाए। और इस बात को उसने अपने मन में रखा। एलिया से कभी उसने इस बात को नहीं कहा कि एलिया मेरे स्वामी, जो आपके पास आत्मा है इसका डबल अभिषेक मुझे चाहिए। उसने कभी इस बात के लिए अपने मुंह को नहीं खोला, मगर शांत रहा और इंतजार करता रहा। और एक समय आता है जिस दिन परमेश्वर ने एलिया को इस दुनिया से जिंदा अपने पास उठा लेना था, तो अलीशा को एलिया कहने लगा, एक जगह में थे तो कहने लगा मुझे परमेश्वर ने यहां से बतेल में बुलाया है और तू यहां रुक जा। और अलीशा जो है वो परमेश्वर की शपथ दिला के एलिया को कहता है, मैं नहीं रुकने का, मैं आपके साथ ही जाना चाहता हूं। जब उसने शपथ दिलाई तो एलिया ने अलीशा को अपने साथ में लेके बतेल में पहुंचा। जैसे बतेल में पहुंचे तो उसी टाइम बतेल के जो नबियों के चेले थे दौड़ के अलीशा के पास आए और आकर कहने लगे, आपको पता है आज आपके स्वामी को परमेश्वर इस संसार में से जिंदा उठा लेगा। उसने उनको कहा, चुप रहो, मुझे इस बात का पता है। और कुछ समय तक वो लोग बतेल में रुके और उसके बाद बतेल से कुछ समय रुकने के बाद में ये एलिया जो है अलीशा को कहता है, मुझे परमेश्वर ने यहां से यरीहो को बुलाया है, तू यहां रुक जा। फिर से अलीशा जो है उसको परमेश्वर की शपथ दिला के कहता है, मैं नहीं रुकने का, मैं आपके साथ ही चलूंगा। फिर एलिया जो है अलीशा को अपने साथ में लेता है और यरीहो को पहुंच जाते हैं। जब यरीहो को पहुंच जाते हैं तो वहां पहुंचते ही वहां जो नबी लोग हैं उनके चेले दौड़ के अलीशा के पास आते हैं और आकर अलीशा को कहते हैं, आपको पता है आपके स्वामी को परमेश्वर आज इस दुनिया से जिंदा उठा लेने पर है। उसने कहा, मुझे पता है, चुप रहो। फिर वो कुछ समय तक यरीहो को रुकते हैं और यरीहो के बाद फिर से एलिया जो है अलीशा को कहता है कि मुझे परमेश्वर ने यरदन के पार बुलाया है, तू यहां रुक जा। उसने फिर से कहा, मैं परमेश्वर की शपथ दिला के कहता हूं, मैं नहीं रुकने का, मैं आपके साथ ही चलूंगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब उसने कहा मैं आपके साथ ही चलूंगा, तो वो फिर से जैसे ही दोनों वहां से यरीहो से निकलते हैं यरदन के लिए, और यरदन के किनारे पे जब पहुंचते हैं तो वहां क्या करता है, एलिया के पास जो उसके कंधे पर चादर रहती है उस चादर को लेता है और उस चादर को लेके यरदन के किनारे में एक कोने यरदन का जो पानी है उसमें मारता है और उसी टाइम यरदन के बीच में से दोनों साइड पानी का दीवार खड़ी हो जाती है और इनके लिए रास्ता बन जाता है। एलिया का चादर मारने से ही पानी जो है दोनों साइड हो गया और बीच में रास्ता बन गया। और अब ये दोनों बातें करते करते निकलते जा रहे हैं और जैसे ही यरदन की जो नदी है उसको पार कर लेते हैं और वहां पार करते ही एलिया ने देखा कि मेरा समय जो है अब जल्दी आ रहा है कि परमेश्वर मुझे यहां से अपने पास उठा लेगा। और ये अलीशा जो है ये मुझे छोड़ना नहीं चाहता। और अलीशा से उसने अपने मन की बात को खुलकर कहा, अलीशा मुझे परमेश्वर इस दुनिया से जिंदा उठा लेने पर है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और उसने एक भी शब्द
दूसरा, अलीशा ने नहीं कहा कि नहीं आपने मेरे लिए ये किया वो किया, मैं तो आपके साथ रहा, कुछ नहीं कहा। सीधा उसने तुरंत कहा कि जो आत्मा आपके ऊपर है इसका डबल अभिषेक जो है वो मेरे ऊपर आ जाए। और एलिया सुनते ही बड़ा चकित हो गया और एलिया ने उसको कहा आपने बहुत कठिन बात जो है वो मांगी है, तो भी जब मैं यहां से उठा लिया जाऊंगा, अगर आपने मुझे उठते हुए देख लिया, अगर देख लिया तो मेरी चादर जो है ये आपके ऊपर गिरेगी। अगर चादर मेरी आपके ऊपर गिर गई तो आप समझ लेना कि आपको पवित्र आत्मा का डबल अभिषेक जो है वो मिल गया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल में लिखा है जैसे ही एलिया अभी ये बातें करते जा रहे हैं, अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़े आते हैं और इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। उसी टाइम जैसे अलग अलग हो जाते हैं तो एलिया जैसे ही एलिया को परमेश्वर उठा रहा था तो उसी टाइम अलीशा चिल्लाने लगा, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी, हाय परमेश्वर के रथों, परमेश्वर के घोड़ों। जैसे जैसे वो पुकार रहा था तो ऐसे देखते देखते एलिया अलोप हो गया और उसकी चादर जो थी इसके ऊपर गिरी। जैसे इसके ऊपर चादर गिरी तो अलीशा ने महसूस कर लिया कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा जो मेरे स्वामी में था उसका डबल अभिषेक जो है वो मुझ में आ गया है। और उसके बाद में जब ये वापस आने लगा तो इसने देखा कि यरदन की नदी है उसके किनारे पर आके इसने उस चादर को जो इसके ऊपर गिरी थी, एलिया की चादर, इसने परमेश्वर को याद करके इसने कहा, परमेश्वर को याद किया, एलिया को याद किया और उस चादर को इसने वो यरदन में मारी और उसी टाइम यरदन के बीच में से रास्ता बन गया और दोनों साइड पानी की दीवार खड़ी होगी। मेरे प्रियो, जैसे ही वहां से इसने पार किया यरदन को, उसके बाद में यरीहो को पहुंचता है और यरीहो के जो नबी लोग थे वो उनके चेले दौड़ के इसके पास आते हैं और उनको ये पता चल जाता है कि परमेश्वर का आत्मा इस पर है। जो एलिया के ऊपर आत्मा था, अब वो आत्मा जो है वो अलीशा के ऊपर आके रुक गया है। आकर कहने लगे उसको, क्या हम इधर उधर जाकर पता करें, तेरे स्वामी को परमेश्वर ने इस दुनिया से उठा लिया है, कहीं परमेश्वर ने उसको उठा के इधर उधर किसी गड्ढा में फेंक ना दिया हो। उसने कहा नहीं, मेरे स्वामी को परमेश्वर ने उठा लिया है, आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बार बार उसको बहुत लज्जित कर दिया और आखिरी में अलीशा ने उनको कह दिया आपने जाना है तो जाओ। फिर वो जाते, वो 3 दिन तक चारों ओर जहां जहां एलिया गया था सब जगहों में वो ढूंढ कर आए, उनको कहीं एलिया नहीं मिला। और वापस जब आते हैं तो आकर कहते हैं कि हमें आपका स्वामी जो है वो कहीं नहीं मिला। वो कहता है मैंने पहले से ही आपको कह दिया था, परमेश्वर ने उसको जिंदा उठा लिया है। फिर आकर कहने लगे हमारा यरीहो का जो पानी है वो खराब है, वो तो ऐसा पानी है गर्भ गिराने जैसा पानी है। उसने क्या किया, एक पानी के सोते के पास जाता है और कहता है एक बर्तन में पानी लेके आओ और उसमें नमक डाल के लेके आओ। और जब वो एक बर्तन लेता है उसमें पानी लेता है और उसमें नमक डाल देता है और उसी टाइम उसको जाके परमेश्वर को याद करके एक सोते के साथ मिला देता है। और जैसे सोते के साथ मिला देता है तो वहां का जो पानी है वो ठीक हो जाता था। और वो पानी ऐसा खारा पानी था कि जिस पानी के कारण लोग बीमार होते जा रहे थे, लोगों की मौतें होती जा रही थी। और
वो पूरा यरीहो में बीमारियां फैलती जा रही थी, क्योंकि वहां एक नबी ने शराब दिया हुआ था, और वो शराब को जो अलीशा है वो प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ वो शराब को तोड़ता है, और वहां का पानी जो है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद में वो फिर से बतेल में पहुंचता है, और बतेल में जब पहुंचता है तो वहां जब एक पहाड़ के ऊपर ये चढ़ते जा रहा था, तो वहां के जो जवान लड़के थे उन लड़कों ने क्या किया, अलीशा के सिर में बाल नहीं थे, वो गंजा था, और उसको ये कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे, हे गंजे सिर वाले, हे गंजे सिर वाले, चढ़िया जा। और जैसे उसको मजाक उड़ाया, ठट्ठा उड़ाया, तो उसने बाइबल में लिखा है उन लड़कों को शराब दिया। जैसे शराब दिया तो जंगल में से कुछ हिरनियां आती है, आके उनमें से 42 लड़कों को फाड़ के मार देती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अलीशा जो था वो एक ही बात का इंतजार कर रहा था कि कब मेरा स्वामी मुझे पूछेगा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तुझे मुझसे क्या चाहिए। तो उसने एक ही बात का इंतजार किया था, ना तो वो अपने स्वामी से पैसा चाहता था, और ना घर चाहता था, और ना और कोई संसारिक चीज चाहता था। वो एक ही चीज चाहता था कि जो मेरे स्वामी के पास आत्मा है उसका डबल अभिषेक जो है वो मेरे ऊपर आ जाए, ताकि मैं परमेश्वर के काम को और भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकूं। तो उसने पवित्र आत्मा के लिए बहुत संघर्ष किया, और उसने बहुत इंतजार किया, और उसने उस पवित्र आत्मा की शक्ति को पाया। और जब उसने शक्ति को पाया तो उसके बाद में जब हम अलीशा के बारे में देखते हैं, उसकी सेवकाई के बारे में देखते हैं, तो अलीशा ने अपनी सेवकाई में कोढ़ी को चंगा किया। अलीशा ने अपनी सेवकाई में तेल को आशीष किया। और अलीशा ने अपनी सेवकाई में बड़े बड़े अद्भुत और चमत्कार कामों को किया। अलीशा जो था जब परमेश्वर की सेवकाई करता था तो बिना लालच, बिना पैसे, बिना दबाव, बड़ी खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर की सेवकाई करता रहा। और सेवकाई करते करते एक समय आया कि अलीशा जब बुजुर्ग हो गया तो उसने अपना प्राण छोड़ दिया। मेरे प्रियो, संसार में एक अच्छी गवाही छोड़ के उसने अपना प्राण छोड़ दिया। और जब अलीशा मर गया तो कई सालों के बाद एक आदमी मर जाता है। उसको गाड़ने के लिए जब कब्रिस्तान में लेकर जाते हैं और गड्ढा खोदते हैं, उस आदमी को कब्र के अंदर रख देते हैं, और वो मरा हुआ आदमी जो है जैसे उसको कब्र में रखते हैं और वो उठ के बैठ जाता है और वो जिंदा हो जाता है। जब जिंदा हो जाता है तो सब लोग चकित हो जाते हैं। हो सकता है उस समय कोई सेवक वो भी आया होगा जो उसको प्रार्थना के साथ उसको कब्रिस्तान तक लेकर आया होगा, और उसके लिए उसने वो जनाजा पढ़ा होगा। मगर जब कब्र के अंदर उसको देखा कि ये आदमी उठ के बैठ गया तो सब लोग, जितने लोग आए हुए थे, वो सब चकित हो गए। और उसके बाद में उस कब्र को अच्छी तरह छानबीन करने लगे। फिर उनको पता चला कि उस कब्र में से एक हड्डी थी जो उस मुर्दे को लगी और वो मुर्दा जिंदा हो गया। फिर पता चला कि ये किसकी कब्र थी और ये किसकी हड्डी है। तो मेरे प्रियो, फिर उससे पता चलता है कि ये कब्र जो थी ये अलीशा की कब्र थी, और अलीशा की हड्डी जो थी वो उसको लगी, इसीलिए वो मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा की शक्ति को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को अलीशा ने पाया और संसार में एक अच्छी दौड़ दौड़ा, एक अच्छी सेवकाई की, और मरने के बाद कई सालों के बाद भी उसकी हड्डी
जो मट्टी के अंदर थी मट्टी से भरी होगी, मगर उसने भी एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। इसी से हमें पता चलता है कि एलिया के ऊपर जो पवित्र आत्मा था उसका डबल अभिषेक जो है उसने पाया। और जब हमने बाइबल पाठ में हमने पढ़ के सुना है प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय में से, तो यहां लिखा हुआ है एक सामरियों का एक जगह थी जहां बहुत सारे सामरी लोग थे, और उन सामरी लोगों के बीच में एक शमाउन नामक एक जादूगर था जो वहां के लोगों को बहुत जादू टूना कर करके उसने चकित करके रखा हुआ था। और सब लोग सोचते थे इसके पास कोई परमेश्वर की शक्ति होगी। मेरे प्रियो, एक सेवक आता है, दूर से सुसमाचार सुनाते सुनाते वो सामरियों में पहुंच जाता है, और वो सेवक का नाम है फिलिपुस। और जब फिलिपुस वहां पहुंचता है तो वहां जाकर लोगों को सुसमाचार का प्रचार करता है। जब सुसमाचार का प्रचार करता है तो हो सकता उन लोगों को वो ये भी कहता होगा आपको जादू टूने के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए इस संसार में आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो जिंदा परमेश्वर है। उसको जानिए, उस पर विश्वास करिए। उस पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। और बाइबल में लिखा है कि जब उसने ये काम किया कि वहां के लोगों को फिलिपुस ने सुसमाचार को सुनाया, तो उनको जादूगर की बातों से अच्छा लगा, सुसमाचार अच्छी लगी, प्रभु यीशु मसीह की कहानी। और बाइबल में लिखा छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब लोग फिलिपुस के पास आए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। अब देखा शमाउन जादूगर जो है वो देखते जा रहा कि यहां क्या हो क्या रहा है। एक व्यक्ति बाहर से आकर इन लोगों को सुसमाचार सुनाया और छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब लोग उसके पास चले गए, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया और प्रभु का काम जो है उनमें हो रहा है। फिर वचन में लिखा हुआ है ये शमाउन जादूगर जो था ये स्वयं भी फिलिपुस के पास आता है, आकर प्रभु को ग्रहण करता है और उसके हाथ से बपतिस्मा ले लेता है। जब बपतिस्मा ले लेता है तो ये खबर जो है धीरे धीरे यरूशलेम तक पहुंच गई, और यरूशलेम के जो चेले थे उनको पता चला कि सामरियों ने परमेश्वर के वचन को मान लिया है। जब सामरियों ने परमेश्वर के वचन को मान लिया तो उन्होंने पतरस को और यूहन्ना को उस जगह में भेजा, सामरियों में भेजा, ताकि वहां जाकर देखें। जब वो पहुंचते हैं सामरियों में फिलिपुस के पास, तो वहां एक संगति करते हैं उन सामरियों के साथ जिन्होंने प्रभु के वचन को मान लिया था, जिन्होंने बपतिस्मा लिया था। और जब उन्होंने वचन को मान लिया तो वहां आके पतरस और यूहन्ना उन लोगों के साथ संगति करते हैं। जब संगति करते तो संगति करते करते देखा पतरस जिन लोगों के ऊपर हाथ रखता है वो पवित्र आत्मा को पा रहे हैं। और उसी टाइम ये जब पवित्र आत्मा की शक्ति को प्राप्त करते जा रहे हैं, प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं, है ना, प्रभु के नजदीक जा रहे हैं, तो उसी टाइम ये जो शमाउन जादूगर था, जो स्वयं प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करके आया, जिसने बपतिस्मा ले लिया था, ये देख के बड़ा चकित हो गया कि ये क्या हो रहा है। जिसके ऊपर हाथ रखते हैं वो ही पवित्र आत्मा को पा लेता है। और मेरे प्रियो, उसी टाइम ये दौड़ के अपने घर में जाता है। इसने जादू टूना कर करके जितना लोगों से पैसा इकट्ठा किया हुआ था, सारे पैसे को एक कपड़े में डाल के लेकर आता है और लाकर
पतरस के सामने रख देता है और पतरस को कहता है, ये रुपए मुझसे ले लो और ये दान मुझे भी दे दो। और उसी टाइम पतरस कहता है, क्योंकि पतरस उसको कहता है कि तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो जाएं, क्योंकि तूने परमेश्वर की दात को रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा अगर पैसों से खरीदा जाता तो आज देश के, हर देश के प्रधानमंत्री के पास पवित्र आत्मा होता। अगर ये पवित्र आत्मा रुपयों से खरीदा जाता तो हर देश के मुख्यमंत्रियों के पास पवित्र आत्मा होता। आज पवित्र आत्मा अगर रुपयों से खरीदा जाता तो संसार के हर धनवान के पास आज पवित्र आत्मा होता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा जो है ना तो ये दुकानों से मिलता है और ना ही और कहीं से मिलता है। ये पवित्र आत्मा जो है ये परमेश्वर की शक्ति है। पवित्र आत्मा जो है ये परमेश्वर का एक दान है और पवित्र आत्मा परमेश्वर उनको देता है जो परमेश्वर में बने रहते हैं। सबसे पहले जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और उसके साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा की शक्ति उन लोगों को देता है। तो पतरस ने उस शमौन जादूगर को कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो जाए, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को मोल लेने के लिए विचार किया है। इसमें ना तो तेरा हिस्सा है और ना ही तेरा भाग है, क्योंकि मैं देख रहा हूं तेरा मन जो है वो पित्त की कड़वाहट से भरा हुआ है। पतरस कहता मैं देख रहा हूं, उसका अर्थ है कि पतरस जो था वो मन को भी जांच लेता था। उसने कहा मैं देख रहा हूं तेरा मन जो है वो पित्त की कड़वाहट के जैसा है। जैसा एक पित्ता जो जैसे मुर्गे को काटते हैं तो उसके अंदर से ग्रीन कलर का पित्ता निकलता है, पतरस कहता है वो बहुत कड़वा होता है, उसके जैसा उसका मन जो था वो कड़वाहट से भरा हुआ था। और पतरस उसको कहता है कि तू बदी के बंधन में पड़ा हुआ है। फिर उस जादूगर ने देखा अब मैं अपने आप को छुपा नहीं सकता। उसने कहा तो फिर आप भी लोग क्या करिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए ताकि मेरी सोच अच्छी हो जाए और मैं अच्छा हो जाऊं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और वो सामरी लोग बहुत गरीब लोग थे, मजदूर लोग हो सकते हैं, मगर परमेश्वर की शक्ति उन लोगों के अंदर आ गई। जब पतरस ने, यूहन्ना ने उनके लिए प्रार्थना की, फिलिप्पुस ने उन लोगों के बीच में सेवकाई की, तो वो सेवकाई उनकी की हुई वहां एक रंग लेकर आई। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की शक्ति है। और एक वचन को पढ़ना चाहता हूं जो रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 26 वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारे लिए क्या करता है। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसकी 26वीं आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो यहां लिखा हुआ है कि बिना पवित्र आत्मा के जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसके शब्द अलग होते हैं, और जो आत्मा वाला प्रार्थना करता है उसके शब्द अलग होते हैं। तो ये रोमियो में लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है।
आत्मा जो है वो हमारी कमजोरी में हमारी सहायता करता है। इसमें लिखा क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। पौलुस कहता हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम जब प्रार्थना करते हैं तो कभी कभी हमारी प्रार्थना ऐसी होती है जैसे एक भिखारी लोगों से चीजें मांगता है, उस तरीके से हम परमेश्वर से कई प्रकार की चीजों को मांगते हैं। तो हमारी प्रार्थना उस तरीके से होती है। इसीलिए पौलुस ने कहा क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु जो आत्मा आपके पास है उसके बारे में लिखा, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जब पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना वही शब्द को लेके करेगा जो आपकी जरूरत होगी। जिस प्रार्थना की आपको जरूरत है उसी शब्द के लिए वो प्रार्थना करेगा, और वो लिखा हुआ है रो रो कर प्रार्थना करेगा। ऐसे परमेश्वर के सामने रोएगा कि उसके रोने का कोई अंत नहीं होगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपके लिए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा आपके लिए हाहें भरता है, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा आपको सही मार्गदर्शन करता है। तो पवित्र आत्मा जो है ये परमेश्वर की शक्ति है। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके आता है तो उसको हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं, और उसको हम बताते हैं कि आप कैसे परमेश्वर की राह पर चलना है। तो आज का हमारा विषय था कि पवित्र आत्मा को प्राप्त करना। तो हमने जाना है कि अलीशा ने कैसे पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, और एक व्यक्ति आया जिसने पैसे से पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए कोशिश की, मगर उसके पैसों के साथ ही पतरस ने उसको कहा तेरे पैसे तेरे साथ ही नष्ट हो जाएं, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को रुपयों से लेने के लिए विचार किया है। तो परमेश्वर की जो चीजें हैं वो पैसों से नहीं मिलती, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो वचन हो, चाहे वो सेवकाई हो, चाहे वो पवित्र आत्मा हो, चाहे परमेश्वर हो, ये चीजें हमें चाहिए। तो इन चीजों के लिए हमारी भक्ति होना बहुत जरूरी है। और हमने जो धन्य वचन को पढ़ा है उन धन्य वचनों में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, धन्य है जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, धन्य है जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं। जैसे मत्ती 5 अध्याय 8 वचन में लिखा है, धन्य है वह जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हम परमेश्वर को देख सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ रह सकते हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि हम संसारिक नहीं हैं और ना ही हम संसार में रहेंगे। ये संसार में हम एक परदेसी का जीवन जी रहे हैं, और ये संसार में एक अच्छा जीवन जिएंगे तो एक दिन हम वहां रहेंगे जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह है। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमने परमेश्वर की महिमा के गीतों को गाया, स्तुति और धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाया। अब समय है कि हम आज की आराधना की आखिरी प्रार्थना करें और आशीष वचन को हम प्राप्त करें। तो प्रार्थना करें। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका पिताजी। पृथ्वी आपके पांव रखने की जगह, आकाश आपके सिर का सिंहासन है प्रभु। आप बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर प्रभु जी, मांगने से पवित्र आत्मा देने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रतिदिन बोझ उठाने वाला, प्रतिदिन संभालने वाला परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जब घर से बाहर जाते हैं, आते हैं तो आने जाने में आप रक्षा करते हैं। तमाम बीमारियों से बचा के रखा, कोरोना वायरस से बचा के रखा।
आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अब खाने के लिए रोटी देने वाला, पहनने के लिए कपड़ा देने वाला, रहने के लिए आपने घर दिया, आपका शुक्र करते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं। आप तो जीवित हैं प्रभु जी, आप तो सब प्राणियों को आहार देने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। हम चाहते हैं पूरे संसार में एक बड़ा उद्धार आ जाए प्रभु जी, पूरे संसार के लोग प्रभु जी आपको जानने वाले बन जाएं कि यीशु ही प्रभु है, क्योंकि प्रभु जी आप ही अल्फा है, आप ही ओमेगा है, आप ही आदि है और आप ही अंत है यीशु राजा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज की आराधना के द्वारा प्रभु जी आपने हमसे बातें की, हमको छू लिया और आराधना के कार्यों के लिए आपने हमें इस्तेमाल किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंप देते हैं, प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने प्रभु जी आपकी आराधना को किया है, देखा है प्रभु, एक एक को बड़ी आशीष और बरकत देना। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और किसी उपकार को ना भूलना, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सभा की तब से लेके प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक कुल कलीसियों के साथ, कुल संतों के साथ, हम हर एक के साथ ऐसे ही होता रहे, आमीन। आमीन।